या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। स्त्री और पुरुष समाज के दो पहिए की दूरी है। नारी को हमेशा ही शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। नारी के बारे में कहा जाता है, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया का एकमात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। नारी दिवस पर विशेष पेशकश आंचल वर्मा के साथ। वैसे तो भारत पुरुष प्रधान देश के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन नारी शक्ति के रूप में कुछ ऐसी विभूतियां रही जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि लोग भूले से भी नहीं भूलते। फिर चाहे वो राजनीति हो, विज्ञान हो, देश सेवा हो या स्पेस पे, हर क्षेत्र में महिला ने अपने पराक्रमों से लोहा मनवाया है। आध्यात्म से लेकर विश्व बदलाव की दुनिया में भी इनकी गाथा कुछ कम नहीं है। भारत देश का इतिहास वीरांगनाओं से भरा पड़ा है। लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, पद्मिनी और मीरा के शौर्य, जौहर एवं भक्ति ने मध्यकाल की विकट परिस्थितियों में भी अपनी सुकीर्ति का झंडा फहराया। यदि महिला को श्रद्धा की भावना अर्पित की जाए तो वह विश्व के कण कण को स्वर्गिक भावनाओं से ओतप्रोत कर सकती है। महिला एक सनातन शक्ति है। वह आदिकाल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए जा रही है जिसे अगर पुरुष के कंधे पर डाल दिया गया होता तो वह कब का लड़खड़ा गया होता। आज नारी दिवस पर हम बात करेंगे एक ऐसी महान विभूति की जो नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। अपनी अचल प्रतिबद्धता के साथ अनेकों की सेवा करते हुए वो स्वयं को किसी भी प्रकार की सीमा में बांधना पसंद नहीं करती हैं। जल की तरह शीतल, हवा की तरह गतिवान, आग की तरह तपवान, समंदर की तरह गंभीर और आकाश की तरह विशाल हृदय, पवित्रता का एक गहना, वैश्विक विचारों के लिए एक निरंतर प्रेरणा, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए दुनिया के मंच को बदल दिया। प्रेम और दया का एक जीवंत उदाहरण, मानवता की मशाल वाहक है। आज भी समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। बूंदें तो लाखों बरसती हैं, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाए।
नक्षत्र तो अनगिनत उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचाए। और जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सार्थक होता है जो दादी जानकी की तरह मुक्ति के द्वार खोल दे। We may have come from many different countries and cultures. Within our hearts, I think we hold the same vision of a better world, of greater security, peace, justice, understanding and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist, it is a responsibility to help make it happen. But it is what is in our hearts that builds a lovely home. दादी ने अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से लाखों लोगों के दिलों में आस्था के दीप जलाए हैं, विश्वास की ज्योत जगाई है। दादी ने अपने स्वार्थ को समाप्त कर परमार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसी चुंबकीय व्यक्तित्व वाली दादी जानकी के आभा और आकर्षण में हर कोई अपनी असलियत पहचान लेता है। आदरणीय दादी जी, कौन कह सकता है कि आप 100 साल की हो चुकी हैं। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आपके 100वें जन्मदिन पर मैं आपको शुभकामनाएं दे पाई। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है, नेपोलियन नहीं कर सकता है। यहाँ करीब करीब 20-25 हजार लोग विराजमान हैं। आप में से ज्यादातर ब्रह्मचारी हैं। इतने ब्रह्मचारी खड़े करना सिर्फ परमात्मा के बस का खेल है, मनुष्य के बस का खेल है। As Daddy Janki would say, this is a family, it is not an institution, it is run on godly love. एक ही बात लेकर के चलने वाली कि मुझे शिव बाबा का झंडा, परमात्मा का झंडा लेकर के सारे विश्व में जाना है और सारे विश्व को उसका संदेश देना है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस बात को लेकर के हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, उनको सबकी दुआएं मिलती रही हैं, जिसके कारण आज इतनी आयु तक पहुंचे हैं। दुआएं दो और दुआएं लो, दादी उसका प्रैक्टिकल हमारे सामने प्रूफ है। दादी जानकी ने अध्यात्म और राज्यों के तप से मानव जीवन की सबसे ऊंच श्रेष्ठता को हासिल किया है। वो न केवल नारी बल्कि एक माँ के रूप में पूरे विश्व का श्रेष्ठ संस्कारों से सिंचन कर रही हैं। आईना खुद देखा तो क्या किया, बनो खुद आईना ऐसा जो दुनिया चेहरा देखे। ऐसा ही समय था जब बाबा ने उन्हें विदेश सेवा में जाने के लिए कहा, तो इंग्लिश न जानते हुए भी दादी ने जी बाबा कहकर उनकी आज्ञा का पालन किया और 140 देशों में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को परमात्मा के प्यार से सरोबोर कर दिया। नामुमकिन से लगने वाली बात भी दादी ने कर दिखाई, क्योंकि दादी को पता था कि मेरा बाबा जो कहता है वह सच होता है और वो ही सफलता देता है। सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा शिव ने अपनी सर्व शक्तियों का समावेश कर नारी की रचना की और उसमें भी कमाल खुदा का, जो उन्होंने दादी जानकी जैसी महान विभूति बनाई। एक बल एक भरोसा, सच्चे दिल पर साहिब राजी, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ऐसे विश्वास को साथ लेकर चलने वाली दादी जानकी ने 137 देशों में 4000 सेवा केंद्रों पर 46,000 से भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित बहनों का सुख, शांति, प्रेम और धैर्यता जैसे गुणों से ट्रस्टी बनकर पालना कर रही हैं। 101 वर्षीय दादी जानकी ने सर्वाधिक स्थिर बुद्धि का खिताब अपने नाम कर तथाकथित इस धारणा को भी गलत सिद्ध कर दिया कि हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में शांत और सुखी नहीं रह सकते हैं। अपने एक शोध में टेक्सास विश्वविद्यालय ने पाया कि दादी जी कठिन परिस्थितियों में भी सहजता से डेल्टा तरंगे ही प्रवाहित करती हैं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है।
अपनी इस उपलब्धि का श्रेय दादी जी सहज राजयोग के नियमित अभ्यास को देती हैं। दादी जी का मानना है कि हम हमारी शक्ति और समय स्वयं पर न देकर औरों की कमियों को देखने में गंवाते हैं। अक्सर दादी जी से पूछा जाता है कि उनको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, तो वे बड़ी सहजता से कहती हैं कि पिता परमात्मा मुझे अगाध शक्ति और खुशी देता है और मैं भी इन शक्तियों और खुशियों को निरंतर सबको बांटती हूँ। और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मुहिम में दादी जी का मानना है कि भ्रष्ट आचरण भ्रष्ट अशुद्ध विचारों से होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को यह सत्य स्वीकारना ही होगा कि स्व परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है विश्व परिवर्तन का। भारत और विश्व के अन्य देशों में राजयोगिनी दादी जानकी के असाधारण योगदान और उनके जीवन पर आधारित आई नो हैव टू लिव, आई नो हैव टू डाई, फीलिंग ग्रेट, कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, इनसाइड आउट और स्वयं उनके द्वारा लिखित प्रेम और शांति का मार्ग नामक पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। जिस दिन से चली हूं सिर्फ मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, यह ताज विरासत में नहीं मिला मुझे, किसी ने मेरा कांटों भरा सफर नहीं देखा। यदि कोई अपने जीवन के 102 साल में प्रवेश कर जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दादी जानकी को इतनी उम्र में 140 देशों में फैली विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संस्थान का निर्देशन करने का गौरव प्राप्त है। वो पहली ऐसी मुख्य प्रशासिका हैं जो 101 वर्ष की आयु में भी जवां दिलों की धड़कन हैं। वे लगातार मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। महिला होकर भी पूरे विश्व में आध्यात्म और राजयोग का बीज बोते हुए दादी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां किसी का पहुंच पाना कठिन है। ऐसी महान विभूति से जो भी मिलता है वह यही कहता है कि ये भारत रत्न है और उनकी लंबे उम्र की कामना करता है। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से, अगर कोई असली भारत रत्न है तो ये बैठी हुई विभूतियां हैं। अनसुईया को सुना था, गार्गी को सुना था, विश्ववाराह को सुना था, मगर आज जीवित मूर्ति के स्वरूप में पहली बार देख रहा हूं। मैं हृदय से नमन करता हूं। यह सरकार का सौभाग्य होगा कि भारत रत्न देना ही नहीं, उस रत्न का सम्मान जैसा होगा। जानकी के नाम से दो व्यक्ति प्रसिद्ध है, एक रामायण की सीता और ये ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी। हम आशा करते हैं दादी जानकी जी भी 120 साल पूर्ण आयु जिए और हमारे साथ रहें। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जीवन के 101 वसंत पूरे करने के बाद भी युवाओं जैसा उत्साह, दिन के 18 घंटे विश्व कल्याण के लिए सेवा में तत्पर दादी जी आज भी सुबह 3 बजे से उठना, अमृत वेला प्रभु को याद करना, मुरली पढ़ना, नियमित राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास और लोगों में सदा उमंग उत्साह भरना, यह दादी के अंदर स्पेशल गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसलिए दादी स्पेशल वुमन कहलाती हैं।
कौन कहता है कि नारी एक अबला है? नारी अबला नहीं बल्कि सबला है, सृष्टि के सृजन करता है, एक शक्ति है। बस जरूरत है तो उसे अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की। नारी स्वर्ग का द्वार है। ऐसा ही कुछ सिद्ध किया है देश और दुनिया की तमाम आध्यात्मिक और सामाजिक शिव शक्तियों के साथ राजयोगिनी दादी जानकी जी ने। उम्र के 102 वर्ष के पड़ाव में भी दादी जानकी असीम ऊर्जा का स्रोत बन लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। अभी परमात्मा की पहचान है ना, अपन को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के याद में और कुछ बात याद नहीं आती। माता पिता है ना परमात्मा, परमात्मा बाप जो सर्वशक्तिवान है। ये ज्ञान मिला है ना, तो जिस बात की समझ होती है ना, पहचान से याद करते हैं, प्राप्ति होती है। भक्ति में भी माला फेरते, ध्यान में बैठते, पर पहचान परमात्मा की पहचान नहीं है तो ध्यान नहीं लगता है। अभी ज्ञान मिला है परमात्मा में ध्यान लगाने का। जो बात में ध्यान देते हैं ना तो लिंक जुट जाती है। आज की विशेष पेशकश में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।